हेलो मेरे देशवासियों, मैं सुभाषिनी। इस देश की किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की दोस्त और सबसे पहले एक इंसान। जैसे कि हम सब देख पा रहे हैं, हमारे देश के हालात बहुत ख़राब हैं। नदी, हवा, खाना, शिक्षा, अर्थनीति, न्याय, स्वास्थ्य सब कुछ ध्वंस हो चुका है। हमारे पूर्वज क्या इसलिए अपने रक्त दे के स्वाधीनता लेके आए थे हमारे लिए, ताकि भारत उनके लोगों के हाथ में ही ध्वंस हो सके? हम उनके जीवन के परिवर्तन में लेके आए हुए स्वाधीनता को भी रक्षा नहीं कर पाए? क्या हम इतने दुर्बल हैं? भूलो मत, ये भारत लाखों वीरों की जन्मभूमि है। मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज भी इस भारत माता के कोख में कहीं वीर संतान जीवित हैं, और मैं ये मानती हूँ कि वो इस गर्भ भूमि के लिए लड़ने को तैयार है हर वक्त। समय आ गया है विद्रोह का, लड़ाई के मैदान में खुद को साबित करने का। विद्रोह अन्याय के विरुद्ध, विद्रोह कुसंस्कार के विरुद्ध, विद्रोह वो सब लोगों के विरुद्ध जो भारत को बेच रहे हैं, भारत को लूट रहे हैं और भारत को तोड़ रहे हैं। अगर अन्याय सरकार करती है तो हमें सरकार के विरुद्ध भी लड़ना होगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सरकार के विरुद्ध लड़ना मतलब, या फिर सरकार के विरुद्ध खड़े होना मतलब सरकारी पद की अपमान है। पर मैं ये मानती हूँ कि इंसान की परिचय पद से नहीं होती है, पद की परिचय इंसान से होती है। तो अगर उस पद में बैठने वाला इंसान अयोग्य हो उस पद के, तो वो उस पद के अपमान ही होते हैं। और इस समय में उस इंसान के सपोर्ट करने पे, या फिर उस इंसान के साथ खड़े होने पे, या फिर समर्थन पे उस पद के अपमान या फिर असम्मान ही होता है। गणतंत्र मतलब जनगण ही प्रधान है। गणतंत्र मतलब जनगण ही नायक है, जनगण ही शासक है। हमारे पैसों पे देश चलती है, हमारे वोट पे नेता लोग पद पाते हैं, तो फिर हम ये अन्याय क्यों सहे? हम इन नेताओं से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। बस हमें एक होकर लड़ना होगा। ये लड़ाई अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई है। ये विद्रोह सत्य के विद्रोह है, इंसान के विद्रोह है, हमारे विद्रोह है। ये भारत बस एक देश नहीं है, हमारे घर है, हमारे जन्मभूमि है, हमारे गर्भ भूमि है। और ये भारत में रहने वाले हर एक इंसान, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन, नीचू जात, ऊंची जात, धनी, दरिद्र, ये सारे हमारे परिवार हैं। ऐक्यता के विश्वास से ही तो हज़ारों वीर, हज़ारों महान लोग हमारे लिए जान देते हैं। और स्वाधीनता के 1000 वर्ष भी नहीं हुए और हम उनके सिखाने वाले शिक्षा भूल गए? कि क्या भूली हुई शिक्षा की अपमान नहीं है? क्या हमारे भारत के गौरव के अपमान नहीं है? शत्रु चाहते हैं इस भारत के ऐक्यता को नष्ट करना, इस भारतवर्ष को नष्ट करना, और हम जान के भी ये होने दे